सीएम हाउस में भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, मंडावी का सामाजिक क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा, हमने बहुत अच्छे साथी को खो दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 3 न्याय योजनाओं की राशि हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर की। सीएम ने किसान न्याय योजना के तहत 1745 करोड़, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का वर्चुअल उद्घाटन किया। नए अनुविभागों के उद्घाटन के बाद प्रदेश में अब 108 अनुविभाग हो गए। वहीं प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 है। इस दौरान सीएम ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल के नए वर्जन की शुरुआत भी की। डोंगरगढ़ के लाल बहादुर नगर को तहसील का दर्जा मिला। सीएम भूपेश बघेल तहसील कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। बता दें, लाल बहादुर नगर डोंगरगढ़ का सबसे बड़ा गांव है। तहसील का दर्जा मिलने से ग्रामीण उत्साहित हैं। बिलाईगढ़ के टुंड्रा को भी तहसील का दर्जा मिला है। सीएम भूपेश ने टुंड्रा में तहसील कार्यालय का वर्चुअल लोकार्पण किया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। टुंड्रा को तहसील बनाने पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। रायपुर में सीएम भूपेश ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रजातंत्र इसलिए चुनाव हो रहा है। बीजेपी में केवल 2 लोगों ने अपना अध्यक्ष चुना। सीएम भूपेश ने कहा, 2024 के चुनाव में नेतृत्व परिवर्तन का असर दिखेगा। भूपेश बघेल ने कहा कि देश की जनता सरकार बदलने के मूड में है। कांग्रेस में गांधी परिवार का कद बड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। सीएम भूपेश ने कहा, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए गांधी परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं है। रायपुर में राजीव भवन में एआईसीसी अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, प्रेम साय टेकाम ने हिस्सा लिया। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी वोट डाला। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ से 307 पीसीसी डेलीगेट्स इसमें हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। बीजेपी कांग्रेस पर केवल आरोप लगाती है। उम्मीद है बीजेपी नामजदगी के साथ चुनाव करवाएगी। मंत्री चौबे ने कहा कि कांग्रेस नागपुर से तय हो या चलने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर धान खरीदी के नाम पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को मात्र अंतर की राशि देकर श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि 91 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार खरीदेगी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशीलानंद शुक्ला ने जवाब दिया। पूछा कि रमन सिंह धान खरीदी के लिए क्या ठाठपुर से पैसा लाए थे? धान खरीदी एक संघीय व्यवस्था है। रमन सिंह के शासनकाल में यूपीए सरकार ने पैसे दिए थे। कवर्धा में निर्दलीय पार्षद जानकी जायसवाल कांग्रेस में शामिल हुई। जानकी कवर्धा शहर में वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय पार्षद हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कांग्रेस का गमछा भेंटकर उनको सदस्यता दिलाई। वहीं वार्ड के 12 से ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। मेडिकल के छात्र एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी होगी। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों का काम धीमी गति से चल रहा है, जिसकी शिकायत पर कलेक्टर ने हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को फटकार भी लगाए। साथ ही जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने 20 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कोसाबाड़ी चौकी पर रोका। एसईसीएल में पुनर्वास नौकरी समेत 20 सूत्री मांग को लेकर 350 दिन से अधिक के समय से आंदोलन जारी है। कवर्धा में बिहान योजना के तहत काम करने वाली महिलाओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। महिलाएं आक्रोशित हैं। बिहान योजना के तहत करीब 1200 महिलाएं कार्यरत हैं। वेतन नहीं मिलने से सभी नाराज हैं। पेंड्रा के राशन वितरण केंद्र में गुस्साए ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच जमकर विवाद हो गया। हालांकि किसी तरह प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को शांत करवाया। धमतरी जिले के देवरी गांव में गंदे पानी की सप्लाई जारी है। 35 से 40 ग्रामीण डायरिया से पीड़ित हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव में स्वास्थ्य अमला कैंप लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। जानकारी के मुताबिक पाइपलाइन से लीकेज होने पर घरों में गंदा पानी पहुंचा।
कोरबा के बांगू क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। बोलेरो की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। पत्नी और एक बच्चा घायल है, अस्पताल में भर्ती किया। गुरसिया जटका मार्ग पर हादसा हुआ। पुलिस आरोपी वाहन चालक की तलाश में। बिलासपुर रायपुर हाईवे पर हिररी थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। हादसे में 15 से 20 यात्री जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल भर्ती किया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। बिलासपुर में भीषण सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। घटना में 3 लोग घायल हो गए। हादसा रतनपुर थाना क्षेत्र के मदनपुर मोड़ के पास हुआ। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। राजिम के फिंगेश्वर धर्म कांटे के पास 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 3 ग्रामीण समेत 5 साल का मासूम घायल हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। धमतरी शहर के घड़ी चौक में ट्रक ने बाइक सवार को 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत बढ़ती जा रही है। एक बार फिर गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130 पर हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। बीजापुर के तर्रेम कैंप के पास नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। घटना में गोली लगने से एक जवान जख्मी हो गया। नक्सलियों ने घायल को अस्पताल ले जाने वाली टीम के ऊपर भी फायरिंग की। मौके पर आईईडी ब्लास्ट किया। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भागे। बीजापुर में नक्सल हमले में घायल जवान को रायपुर लाया गया। घायल एसआई का नाम राजेश सूर्यवंशी है। उसे हेलीकॉप्टर के जरिए बेहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया। बीजापुर में कोबरा और एसटीएफ के जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। भानुप्रतापपुर के अंतागढ़ ब्लॉक के 4 गांव में नक्सलियों ने उत्पात मचाया। बीती रात नक्सलियों ने 5 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से चले गए। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, सर्चिंग कर रही है। कांकेर एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की। पत्थल गांव के तपकरा वन परिक्षेत्र में हाथी करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने से हाथी बेसुध होकर गिर गया। इसकी सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा और बिजली आपूर्ति बंद कराई। करंट लगने के बावजूद हाथी सही सलामत है। पुलिस बल के साथ उसकी देखरेख की जा रही है। बलरामपुर में ट्रैफिक जवानों का एक वीडियो सामने आया। इसमें ट्रैफिक पुलिस ने खूब तारीफें बटोरी हैं। दरअसल नेशनल हाईवे 343 पर एक दिव्यांग युवक फंस गया था। सड़क पर ट्रैफिक होने के चलते वो व्हीलचेयर पर बैठा था। रोड पार कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने आवागमन को कुछ देर के लिए रोका। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की। लमनी में अवैध रूप से रखे गए लाखों के पटाखे जब्त किए। पटाखा संचालक भाजपा का पूर्व पार्षद बताया गया। पटाखा बेचने का लाइसेंस उसके पास नहीं था। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। राजनांदगांव के औंधी थाने में पदस्थ आरक्षक वेदराम राज ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अभी तक आत्महत्या की वजह का पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। कवर्धा में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी सरपंच संतोष ध्रुव और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद के चलते आरोपियों ने युवक की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया था, जिसमें जांच के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना इलाके में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी महिला को जबरदस्ती अपने घर ले गया, जहां उसने मारपीट की और दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी को ढूंढ रही है। कवर्धा की पंडरिया पुलिस ने अपने भाई के साथ बाइक पर ससुराल जा रही महिला के साथ जबरदस्ती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक महिला बाइक से अपने भाई के साथ ससुराल जा रही थी। मुंगेली के प्रकाश साहू ने रास्ता रोककर छेड़खानी की, उसके भाई से मारपीट की। सोशल मीडिया में एडिट फोटो अपलोड कर युवती को बदनाम करने की धमकी देने वाले बस्तर पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी की युवती से दोस्ती हुई। इसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। राजिम क्षेत्र में बैंकों के आसपास रैकी कर रकम निकाल कर ले जाने वाले किसान और व्यापारियों को निशाना बनाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार सर्च कर रही है। गाड़ी की डिक्की में रखे पैसे इसने चुराए। बिलासपुर के मेयर रामशरण यादव के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया गया। यह अकाउंट तस्वीर का उपयोग कर बनाया गया, जिसकी शिकायत महापौर ने एसएसपी और साइबर सेल में की। साथ ही कार्रवाई की मांग की। लोरबी के बकरा फार्म खोलने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला लोरबी के चिल्फी चौकी का। पीड़ित ने 2 लोगों पर बकरा फार्म खोलने का लालच देकर 4,50,000 की धोखाधड़ी की।
कोरबा में पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पाली थाना क्षेत्र के चैतुरगढ़ जैमरा के जंगल में दबिश दी। जुआ खेलते 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 लाख समेत 20 बाइक और 4 कारों को जब्त भी किया। कोरबा के पाली क्षेत्र में पुलिस ने 15 जुआरियों को धर दबोचा। पुलिस ने 20 बाइक और कार के साथ 3,10,000 कैश जब्त किया। बेमित्रा के समृद्धि विहार कॉलोनी में एक साथ कई घरों के ताले टूटे। 4 सूने मकानों में ताला तोड़कर लाखों का सामान पार किया गया। कोरबा एससीएल के खदानों से चोरी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरायपाली खुली खदान से चोरी का कोयला जाते वक्त एक हाईवा बारिश की वजह से दलदल में फंस गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। महासमुंद के आमाकोनी के जंगल पर कब्जा करने गए ग्रामीणों को वन विभाग के अधिकारियों ने 46 लोगों को गिरफ्तार किया। फुलझर के ग्रामीण पेड़ों को काटकर मेड़ बना रहे थे। कवर्धा के पंडरिया में सरदार पटेल शक्कर कारखाने में गन्ना खरीदी की तैयारी। कारखाने में समय से पहले बॉयलर मशीन की पूजा कर खरीदी की शुरुआत कर दी गई। बसना ब्लॉक के नानक सागर गांव में गुलाबी नाम के गांव में मशहूर यहां के स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जा रही है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। दुर्ग की केंद्रीय जेल में जेल लोक अदालत का आयोजन किया। उद्देश्य कैदियों को विधिक और कानूनी तौर पर साक्षर करना है। सूरजपुर में हाथियों का उत्पात जारी है। 20 दिनों में लगभग 50 हाथियों का दल प्रतापपुर रेंज और बिहारपुर क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद कर चुका है। पत्थलगांव में एक हाथी बिजली के तार के संपर्क में आकर फंस गया। बाद में वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर बिजली आपूर्ति को रुकवाया। पेंड्रा में मौसम विभाग के अनुमान के विपरीत तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश का सिलसिला पेंड्रा गौरेला होते हुए अमरकंटक तक पहुंचा है। सरायपाली स्थित शिशुपाल पर्वत पर घोड़ाधार झरना पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। फुलझर अंचल का ये सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसमें बूढ़ा डोंगर भी इसको कहा जाता है।